सुप्रभात। मेरा नाम स्वाति है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं विवेकावर्दिनी पब्लिक विद्यालय की छात्रा हूँ। आज मैं यहाँ एक कहानी का कथन करने के लिए उपस्थित हूँ। उस कहानी का नाम है साइकिल की सवारी और मैं यह सगलक्ष्मी मिस के मार्गदर्शन में कर रही हूँ। साइकिल की सवारी यह कहानी सुदर्शन जी के द्वारा लिखी गई है और इस कहानी में होता यूँ है कि सुदर्शन जी अपने आप को इस कहानी में दर्शाते हैं कलयुग के एक आदमी के तौर पे, जिन्हें दो विद्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती थी। वो थे हारमोनियम बजाना और साइकिल चलाना। वे सोचते थे कि अगर हम हारमोनियम बजाते हैं तो हमारा समय कटता है और अगर हम साइकिल चलाते हैं तो हमारा समय बचता है। तो इसीलिए वे चाहते थे कि मैं हारमोनियम और साइकिल दोनों चलाना सीख लूं। एक दिन यूं ही वो बैठे थे तो उनका बेटा उनके पास आया और वह साइकिल पे सवार साइकिल खेल रहा था। तो तभी सुदर्शन जी ने उनके बेटे को देखा और देख के उन्होंने सोचा कि मैं कितना तुच्छ हूँ, मेरा बेटा साइकिल चला सकता है तो मैं क्यों नहीं, मुझे साइकिल चलाना आता ही नहीं है, मुझे खुद पे लज्जा आ रही है। तो इसीलिए वो सोचता है कि मैं साइकिल चलाना सीख लूँगा। तो इसी के लिए वो पुराने कपड़े इकट्ठा करता है और बाजार से लोशन और बहुत सारी चीज़ें लाता है जो गिरने पर उसके काम आ सकती है। और वो अपनी बीवी के पास जाके कहता है कि मेरे इन फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत कर दो। तो बीवी पूछती है क्यों जी, ऐसा क्यों करवा रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं साइकिल चलाना सीखना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं फटे पुराने कपड़े पहन के साइकिल चलाना सीखूँ ताकि मेरे नए कपड़े खराब ना हो और ना ही फटे। तो उसकी बीवी कहती है कि आप उसमें ही सीख सकते साइकिल चलाना। तो वो कहता है नहीं, मैं सीखे रहूँगा, तुम देख लेना। तो वो ऐसे ही सोच रहा होता है कि और क्या क्या चाहिए। तभी उसके दिमाग में आता है कि मैं साइकिल चलाने के लिए तैयार तो हो गया लेकिन मेरे पास उस्ताद नहीं है। तो वो एक पार्क में बैठा होता है और बैठ के सोच रहा होता है कि मैं उस्ताद कहाँ से लाऊंगा। तो अचानक तिवारी जी जो सुदर्शन जी के दोस्त थे उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम इतने उदास क्यों हो, क्या तुम्हारे और तुम्हारी बीवी में कोई झगड़ा हुआ है? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, अनाप शनाप मत बको। हुआ यूँ है कि मुझे साइकिल सीखना है पर मेरे पास उस्ताद नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई उस्ताद मुझे मिल जाए जो मुझे साइकिल चलाना सिखा सके। तो तिवारी जी कहते हैं कि तुम्हारी इस उलझन का उपाय मेरे पास है। तो वो सुदर्शन जी कहते हैं कि ठीक है बताओ। तो तिवारी जी कहते हैं कि मेरे पास मैं एक आदमी को जानता हूँ जो तुम्हें साइकिल चलाना सिखा सकता है। तो इसी वजह से सुदर्शन जी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, उसको कल ही लेके आना, मैं कल ही से साइकिल चलाना सीख लूंगा। तो अगले दिन जब वो अपने घर में होते हैं, वो रात भर सपने देख रहे होते हैं कि मैं साइकिल चलाना सीख गया हूँ और मैंने एक साइकिल सिखाने वाली पाठशाला खोली है जहाँ पे मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैं थोड़ी जगहों पे ट्यूशन लेता हूँ तो महीने भर का पैसा आ जाता है और मैं अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहा हूँ। लेकिन वो सपना होता है तो सुबह उनको इस सपने की वजह से उठने के लिए देरी हो जाती है। इसी वजह से वो गड़बड़ी में कपड़े, उनका जो पैजामा था वो उल्टा पहन के बाहर निकलते हैं। तो बाहर तिवारी जी और वो उस्ताद खड़ा होता है जो उनको साइकिल सिखाने वाला था। तो वे दोनों निकल पड़ते हैं साइकिल सीखने के लिए। जब सुदर्शन जी रास्ते से जा रहे थे तब सब लोग उनको देख के हंस रहे थे। तो वो सोचते हैं कि ये सब मुझसे जल रहा है क्योंकि मैं साइकिल सीखने वाला हूँ, मैं अपना समय बचाऊंगा। तो वो बाद में उनको पता चलता है जब वो नीचे देखते हैं कि मैंने तो पजामा उल्टा पहना है इसीलिए सब मुझ पे हंस रहे हैं। तो वो वहीं पे उनके बाजू के उस्ताद को कह देते हैं कि रहने दो, आज हम साइकिल नहीं सीखेंगे क्योंकि अब मुझे घर जाना पड़ेगा, मेरी पजामा उल्टी पहनी हुई है। तो वहाँ से निकल जाते हैं और पहला दिन ऐसे ही कट जाता है। फिर दूसरे दिन वो आते हैं साइकिल चलाने के लिए और वो इस बार देख के परख के आते हैं कि मैंने सब ठीक से पहना है, कोई गड़बड़ नहीं है। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं और थोड़ा साइकिल सीखने ही लगते हैं कि तभी उस्ताद को प्यास लगती है और वो लस्सी पीने निकल जाते हैं। जब उस्ताद लस्सी पीने वाले होते हैं, पी रहे होते हैं, तब सुदर्शन जी अपने सपनों में फिर खो जाते हैं और सपनों में खो के
वे सोचने लगते हैं कि मैं साइकिल सीख गया हूँ और वही सब दोहराते हैं। जब अचानक वो साइकिल चलाते चलाते गिर जाते हैं तो गिरने पर उनको चोट लगती है और उनको साइकिल उनके ऊपर गिर जाती है। इस वजह से आजू बाजू के लोग आके उनको उठाते हैं और उनको अपने घर छोड़ आते हैं और घर जाने के बाद जो मलहम उन्होंने खरीदे थे वे उनके काम आते हैं। तो ऐसे ही दूसरा दिन भी कट जाता है। फिर तीसरे दिन सुदर्शन जी सुबह सुबह उस्ताद के साथ निकलते हैं और बहुत से साइकिल चलाना सीख भी लेते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अब तो मैं साइकिल चला सकता हूँ। पर हुआ यूँ होता है कि जब वो साइकिल चला रहे होते हैं तो उनको ब्रेक लगाना और हैंडल घुमाना नहीं आता है। इसीलिए उन्होंने जो उस्ताद थे उनको बोलना पड़ता था, अगर कोई सामने आ जाए तो हट जाओ, साइकिल आ रही है। और ऐसे ही वो एक पार्क में साइकिल चला रहे होते हैं, तब एक तांगा उनके सामने आ जाता है। तो उस्ताद बोलते हैं कि हट जाओ और वो तांगा हट भी जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद, इससे पहले कि सुदर्शन जी वो रास्ता पार कर लेते, तांगा वाला अपना तांगा फिर से घुमा लेता है और घुमाने के बाद उन दोनों की टक्कर हो जाती है और सुदर्शन जी उस तांगे के नीचे आ जाते हैं। और बाद में उनको पता चलता है कि उस तांगे में तो उनकी बीवी और उनका बेटा ही था। तो वह उनको अपने घर ले जाते हैं। घर में बीवी डांट रही होती है उस्ताद को, जब बेहोश पड़े सुदर्शन जी के सामने, कि तुम कैसे उस्ताद हो, तुमने कैसे साइकिल चलाना सिखाया है, देखो ये गिर गए। तो तभी वे होश में आते हैं और वे भी उस्ताद को डांटने लगते हैं। तभी बीवी कहती है कि क्या जी, आप, मैंने कहा था ना, आप साइकिल नहीं चला पाओगे, आप नहीं सीख पाओगे साइकिल कैसे चलाते हैं। तो इस सुदर्शन जी आखिर में कहते हैं कि आइंदा से मैं कभी भी साइकिल चलाने नहीं जाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much for watching this video.